नमस्ते सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की एक नई मोटिवेशनल कहानी। एक औरत थी, गांव में रहती थी, देहात में रहती थी। और उसका जो पति था वो शहर में अस्पताल में भर्ती था क्योंकि वो बहुत बीमार था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक छोटी लड़की। लड़का शायद 5वीं-6वीं कक्षा में हो और लड़की तो बहुत छोटी थी, वो अभी तो स्कूल भी नहीं गई थी। तो अपने पति के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए वो शहर के अस्पताल से वापस गांव आई और गांव में कुछ काम करने लगी। अब आप तो सभी जानते हो कि गांव की औरतें कितनी मेहनती होती है। तो उसने भी सोचा कि मैं 2-4 दिन जल्दी जल्दी कुछ काम कर लूँ और फिर कुछ पैसे लेकर फिर वापस शहर चली जाऊँ ताकि अपने पति का इलाज कर सकूँ। बारिश का समय चल रहा था और बड़े ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी। अभी वो जो औरत थी वो दूसरी औरतों के साथ खेत पर काम के लिए बस निकल ही रही थी। उसने जल्दी जल्दी में खाना बनाया, अपने बच्चों को खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, उनके कपड़े सुखाए, खुद के लिए 2 रोटी एक छोटे से कपड़े में उसने लपेट ली और वो सर पर एक छोटा सा प्लास्टिक था वो लेकर निकल ही रही थी। जैसे ही वो निकलने लगी उसकी छोटी सी बेटी थी, उसने उसे पकड़ लिया। अब बच्ची थी, रोने लगी। वो जो समय था वो त्योहारों का समय चल रहा था, अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में राखी का त्यौहार आता है। अब छोटी सी बच्ची ने जब गांव के दुकान में एक चमचमाती हुई राखी देखी थी तो वो अपनी माँ के पीछे दौड़ पड़ी। बोली, माँ मुझे वो राखी दिला दो। तो माँ बोली, देखो बेटा, मेरे को काम पर जाने के लिए बड़ी देरी हो रही है, मैं बस शाम को आती हूँ कुछ पैसे लेकर, फिर मैं तुम्हारे लिए वो राखी दिला दूँगी। बच्ची मानने से रही, वो बार बार माँ को पकड़ने लगी, माँ मुझे वो राखी दिला दो, माँ मुझे वो राखी दिला दो। जबकि आजू बाजू की सारी औरतें जल्दी जल्दी में खेत पर निकल गई थी और ये अकेली थी जिसको बड़ी देर हो रही थी। बच्ची रो रही थी, अब क्या करे, पैसे के लिए मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है, खेत पर काम के लिए जाना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्ची की जिद थी कि वो छोड़ ही नहीं रही थी माँ को। उस औरत को थोड़ा सा गुस्सा आया, फिर उसने बहुत ज़ोर से उसको धकेल दिया और बेटे से कहा, इसको पकड़ के रखो वरना सारी औरतें दूर चली जाएंगी और मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि खेत भी तो बहुत जंगल के उस पार है और मुझे उन औरतों के साथ मिलकर ही जाना चाहिए। मैं अकेली पीछे रहेगी तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी। और ये कहकर उसने बच्ची को थोड़ा सा धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया बच्ची भी गिर पड़ी और उसके हाथ में जो खाने की 2 रोटियां उसने लपेटी थी कपड़े में वो भी पानी में गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं और वो जोर जोर से चली गई। अब क्या था, बेटे ने उस बच्ची को, बहन को पकड़ा, उठाया। वो तो पूरी तरह भीग गई थी। वो भीग गई थी तो अब क्या करता वो। उसके पास भी, खुद के पास एक ही जोड़ा कपड़ा था और बहन के पास भी। तो उसने अपने तन पर जो शर्ट पहन रखा था वो उतारा, अपनी बहन की भीगी हुई फ्रॉक को बदला और उसने अपनी शर्ट उसे पहनाई। चूल्हा जलाया, उसके पास वो उसे लेकर गया। उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो गई, वो बच्ची रोते रोते सो गई। अब बच्ची सो गई लेकिन भाई था,
भाई का मन नहीं माना। उसे लगा कि बस एक छोटी सी राखी के लिए आज मेरी बहन इतना रोई, इतना रोई। उस दिन वैसे भी छुट्टी थी त्योहार की स्कूल को, तो इसलिए वो दौड़ा दौड़ा एक गांव के पास में ही खेत था पाटिल का, तो साहूकार था वो गांव का, वहाँ गया। अब खेत में गया और वो साहूकार से कहने लगा कि देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्हारी वो धान की जो बांध ली है पोटलियाँ वो उठा उठा कर मैं इधर से उधर रख दूंगा और तुमके पास पहुंचा दूंगा, आप मुझे बस 25 पैसे दे दीजिएगा। साहूकार ने देखा इतना छोटा सा लड़का है और काम करने के लिए राजी है। उसके तन पर तो शर्ट भी नहीं है, एक छोटा सा टॉवेल वो ओढ़ कर आया था और इतना छोटा बच्चा बोल रहा है कि आप मुझे सिर्फ 25 पैसे दे दीजिएगा, मैं दिन भर आपका काम करूँगा। उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा ठीक है, देखो जितना काम हो सके करो। उस बच्चे ने सारा दिन मेहनत की, सारा दिन वो लगन से काम करता रहा और जैसे ही शाम होने को आई वो फिर साहूकार के पास गया, बोला मेरे 25 पैसे। साहूकार ने देखा उसकी तरफ, जेब में से 25 पैसे निकाले, उसके हाथ पे रखे और जैसे ही पैसे हाथ पर रखे उसने झट से मुट्ठी दबाई, बस भागा वो गांव की तरफ, ज़ोर ज़ोर से दौड़ता चला आया। और आया तो पहले वो गया दुकान में, फिर उसने दुकान में देखा कि वो चमचमाती राखी अब भी वही है। उसने वो 25 पैसे देकर राखी उस दुकानदार से ली और वो घर चला आया। अभी तक उसकी बहन सोई थी क्योंकि वो बहुत रोई थी। उसने देखा बड़ी मासूम सी सोई थी, उसने वो चमचमाती राखी अपनी बहन के हाथ में थमा दी और खुद फिर इतना दिन भर भीगा था, उसको बड़ी ठंड लग रही थी। उसने फिर से चूल्हा जलाया और वो चूल्हे के पास गर्मी के लिए बैठ गया। शाम होने आई, इधर उसकी माँ दिन भर काम करती रही और ये सोचती रही कि आज इतने से पैसे के लिए उसने अपने बच्चे को धक्का दे दिया, खाना भी गिर गया, रोटी भी बेकार गई, सारा दिन भूखा रहना पड़ा। और काश कि भगवान हमें इतनी सी रोटी के लिए ऐसे न रुलाता, या मेरी बेटी के लिए इतनी छोटी सी राखी के लिए न रुलाता। काश कि मेरे पति बीमार ना होते, न शहर होते, तो मैं आज मेरी बेटी को इतना नहीं रुलाती। मैंने उसे धक्का दे दिया, उसे पानी में गिराया, उसे बहुत ही बेकार लगा। और वो शाम होते ही बड़ी जल्दी जल्दी घर की तरफ चली आई। जैसे ही वो घर में आई उसे लगा कि मेरी बेटी अभी भी रो रही होगी, पर उसने देखा कि नज़ारा कुछ और था। जैसे ही घर के अंदर उसने पाँव रखा, उसने देखा कि उसका बेटा चूल्हा जलाकर अपने आप को सेक रहा था। उसके तन पर ना शर्ट भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक ही शर्ट थी जो उसने अपनी बहन को पहना दी थी और उसकी बहन उसी चूल्हे के पास सोई थी और उसके हाथ में एक चमचमाती राखी थी। माँ 2 मिनट के लिए अचंभे से खड़ी रही और फिर उसने देखा, सोचा कि कुछ तो हुआ है, जो हाथ में राखी लेकर मेरी बेटी सोई है और मेरा बेटा जो है वो खुद को सेक रहा है, तो ज़रूर इसने दिन भर कुछ मेहनत की होगी अपनी बहन के लिए राखी लाने के लिए। उसने कुछ तो मेहनत की होगी। उसने देखा, उसके समझ में आया और उसकी आंखें फिर इतनी नम हो गई, इतनी आंसुओं से भर आई कि उसने अपने बेटे को उठाया और गले लगाया। दोनों माँ बेटे बहुत रोए और वो मासूम बच्ची हाथों में राखी लेकर सोती रही। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सच कहानी है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। कहानी सुनाने का मेरा इरादा इसलिए है कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती। पैसा कम मिले ज़्यादा मिले,
लेकिन अपनापन अगर हो तो हम एक दूसरे के लिए मेहनत भी कर जाते हैं। इतना छोटा सा बच्चा अपनी बहन की राखी के लिए दिन भर काम करता रहा, पैसे जुटाता रहा, उसकी आंखों के आंसू उससे देखे नहीं गए, उसकी माँ की परेशानी उससे देखी नहीं गई। ये बात एक घर की नहीं, ऐसे बहुत जगह होता है। बात सिर्फ इतनी है कि बच्चा छोटा है या माँ कमा रही है या गरीबी है, मन में एक चाह हो कि अपनों के लिए कुछ किया जा सकता है। तो अगर जेब में पैसे ना भी हो तो हम कुछ जुटा ले और अपनों के लिए कुछ कर ले। वरना अगर हमारे मन में चाह ही नहीं हो और जेब पैसों से भरी हो, तब भी हम अपनों को पहचान भी नहीं पाते और उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाते। मुझे लगता है कि रिश्तों को निभाना पैसों के बलबूते पर नहीं, बल्कि भावनाओं के बलबूते पर होना चाहिए। भावनाओं से रिश्ते निभाए जा सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखा जा सकता है। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ अपने सभी पहचान वालों को इसे ज़रूर सुनाइए। थैंक यू, टेक केयर।